श्रेयांश को उदास देखकर उसकी मम्मी की आंखें भी नम हो गई थीं। वो अपने बेटे को गले लगाते हुए बोली, महिमा, तुमने मेरे बेटे का दिल तोड़ा है। तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। उधर कल्याणी सिंह अभिमान को कॉल लगाती हैं और उसे फौरन इंडिया आने को कहती हैं। अभिमान जब इंडिया आता है तो कल्याणी सिंह अपने प्यार का वास्ता देते हुए कहती हैं, अब तुम्हें मेरी मर्जी से शादी करनी पड़ेगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। अभिमान उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं मानती और शादी करवाने के लिए खाना पीना तक छोड़ देती हैं और फिर थक हार कर अभिमान को शादी के लिए मानना पड़ता है। अभिमान ना तो लड़की के बारे में पूछता है और ना ही कल्याणी सिंह उसे लड़की के बारे में कोई बात बताती हैं। और फिर ठीक 15 दिन बाद जब अभिमान मंडप में आता है तो उस नाजुक सी लड़की को देखकर उसे महिमा की याद आ जाती है। वो अपने मन में कहता है, महिमा, बेशक तुम मुझे इस जन्म में नहीं मिली, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में तुम मेरी दीवानी बनो और मुझसे वैसे ही प्यार करो जैसे इस जन्म में तुम श्रेयांश से प्यार करती हो। वो एक एक करके सारी रस्में निभाता है और जब सिंदूर का समय आता है तब उसे पता चलता है कि मंडप में बैठी कोई लड़की कोई और नहीं, उसकी मोहब्बत महिमा है। महिमा को देखते ही उसे वो बात याद आ जाती है जब महिमा ने उसे बताया था कि वो श्रेयांश से प्यार करती है, और ये बात याद आते ही वो मंडप से उठ जाता है। वो अपने मन में सोचता है, महिमा जब श्रेयांश से प्यार करती थी तो आज वो मेरी दुल्हन बनकर इस मंडप में क्यों बैठी है। तभी उसकी दादी उसे इशारा करती हैं। वो चुपचाप महिमा की मांग में सिंदूर भर देता है। बीती बातों को याद करके महिमा के आंसू और भी ज्यादा बहने लगे थे। श्रेयांश को याद करते हुए वो कहती है, श्रेयांश, जानती हूँ आज रात तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम वहां बेंगलोर में तड़प रहे होगे, हर पल मुझे कोस रहे होगे, पर शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी महिमा कितनी मजबूर थी। अभिमान से शादी नहीं करती तो ये कल्याणी सिंह तुम्हारा कैरियर और तुम्हें भी बर्बाद कर देती और मेरे भाई रोहन को भी मुझसे दूर कर देती। बस इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उधर श्रेयांश बालकनी में खड़ा उस चांद को देख रहा था, जो चांद इस समय महिमा को अपनी खिड़की से दिखाई दे रहा था। श्रेयांश चांद से कहता है, अगर वो बेवफा तुम्हें देख रही हो तो बस उससे इतना कह देना कि उसकी बेवफाई से मेरा दिल टूटा नहीं है। दिल तो इस बात से टूटा है कि सनम एक बार कम से कम इस बात का जिक्र कर देते कि तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में अब कोई और रहता है। मैं खुद खुशी खुशी तुम्हें उसके साथ विदा कर देता। इधर चांद को देखकर महिमा कहती है, जानती हूँ श्रेयांश, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अगर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती तो तुम रोहन को बचाने के लिए मेरी शादी अभिमान से खुशी खुशी करवा देते, लेकिन खुद लाइफ में कभी मूव ऑन नहीं करते। पूरी जिंदगी मेरी यादों में बिता देते, पर कभी किसी से शादी नहीं करते। अब मेरी बेवफाई तुम्हारे मन में नफरत पैदा कर देगी और यही नफरत तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाएगी और फिर एक ना एक दिन तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लोगे। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। श्रेयांश ने एक आखिरी बार चांद को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, गम न करो यार, हर लव स्टोरी की एंडिंग हैप्पी हो ये जरूरी तो नहीं होता। तुम ना सही तुम्हारी यादें ही जिंदगी जीने का सहारा बनेंगी। रात के 11 बज गए थे और अभी तक अभिमान घर नहीं आया था। कल्याणी सिंह के कहे अनुसार महिमा फूलों से सजी हुई सेज पर बैठी थी और उस शख्स का इंतजार कर रही थी
जिसके लिए उसके दिल में ना तो मोहब्बत थी और ना ही आंखों में कोई चमक। फूलों से सजी सेज भी उसे अंगारों जैसी लग रही थी। धीरे धीरे रात के 1 बज गए थे और अभी भी वो खुली पलकों से बस एक टक दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी उसे कदमों की कुछ आहट सुनाई दी। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, भगवान जी, कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में ऐसा पल आएगा, पर आज वो पल आया है। तो समझ में नहीं आ रहा कि आज क्या करूं। तभी अभिमान गुस्से में दरवाजा खोलता है तो कमरे से आती फूलों की भीनी भीनी खुशबू उसके मन को महका देती है। तभी उसकी नजर सामने बैठी महिमा पर जाती है तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। महिमा जैसे ही अभिमान को देखती है तो अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को जोर से कस लेती है और उसकी आंखें पूरी तरह से आंसुओं में डूबी होती हैं। नजरें फेरते हुए जल्दी से वो अपने आंसू पोंछती है। अभिमान दरवाजे को लॉक करता है और कहता है, बस इतना बता दो कि तुम आज रात किसका इंतजार कर रही हो, उसका जो तुम्हारे दिल में है या फिर उसका जिसने तुम्हारी मांग सजाकर तुम्हें अपना बना लिया है। महिमा बनावटी मुस्कान सजाए धीरे से बोली, जो छूट गया है उसे याद क्या करना। अभिमान तंज भरी हंसी हंसते हुए बोला, यार, कमाल की मोहब्बत है तुम्हारी। कुछ महीने पहले श्रेयांश से प्यार का दावा कर रही थी। मेरी लाख मिन्नतें करने के बाद भी तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था और 2 महीने बाद अचानक तुम मेरी दुल्हन बनकर मंडप में आ गई। इसे मैं अपने लिए मोहब्बत समझूं या फिर श्रेयांश से बेवफाई, मुझे नहीं पता। पता तुम्हें सब है क्योंकि तुम वो मीठा जहर हो जिसने श्रेयांश की जिंदगी तो बर्बाद कर दी और अब मेरी जिंदगी में आग लगाने आई हो। वो उसे गुस्से से देखते हुए बोला, सच सच बताना, जब प्यार तुम उससे करती थी तो मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था इसलिए श्रेयांश को छोड़कर तुम मेरे पास आ गई। हाँ, यही सच है। उसकी बात सुनकर अभिमान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो गुस्से में उसे कंधे से पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी इन कजरारी आंखों में आज भी मुझे श्रेयांश के लिए मोहब्बत नजर आती है। तुम्हारे दिल की धड़कनों में मुझे अभी भी उसके नाम की धड़कन सुनाई देती है और ये तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम अब भी श्रेयांश का इंतजार कर रही हो। नहीं, मुझे किसी का इंतजार नहीं है और ना ही मेरे दिल में किसी और के नाम की धड़कन है। मैं तो सिर्फ आपकी हूँ और बस आपकी रहूंगी। इतना कहते हुए वो जैसे ही उसके गले लगने चलती है तो अभिमान 2 कदम पीछे हटते हुए कहता है, नहीं महिमा, मुझे तुम्हारी किसी बात पर अब यकीन नहीं और ना करूँगा, क्योंकि आज तक मेरी लाइफ में बहुत सारी लड़कियाँ आईं और चली भी गईं, लेकिन उनके कभी 2 चेहरे नहीं होते थे। पर सच कहता हूँ यार, तुम्हारे जैसी तो मुँह वाली बेशर्म लड़की आज पहली बार मैं देख रहा हूँ। बेशर्म, बेहया, बेवफा, आप जो भी मुझे नाम देना चाहें, दे सकते हैं। मुझे ज़रा-सा भी बुरा नहीं लगेगा। पर सच यही है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आज रात मैं इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इतना कहते हुए वो जैसे ही अभिमान के पास आती है, तो अभिमान उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। तुम जैसी लड़कियों को मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले ऐसा दिखाती हो कि तुम्हें अमीर आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और फिर उनकी दौलत को हासिल करने के लिए ऐसा नाटक करती हो कि तुम्हारे नाटक को देखकर सख्त दिल भी पिघल जाए। जब तुमने मुझे श्रेयांश के बारे में बताया था, सच कहता हूँ, उस समय भी इतना दुख नहीं हुआ था
और दिल इतना नहीं टूटा था जितना आज तुम्हारा ये रूप देखकर हो रहा है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत करूंगा। अब आप मेरे पति हैं और पति का ये फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी को वो सारी खुशियां दे जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए। वो जोर से हंसते हुए बोला, तो तुम्हें पत्नी का हक चाहिए। हाँ, आज रात तुम्हें पता है, जब भी तुम्हारे गालों को देखता हूँ तो बस श्रेयांश का नाम याद आता है और इन ओठों को देखकर एहसास होता है कि ये किसी और के ओठों से। इतना कहते कहते वो चुप हो गया था। महिमा उसके आगे के शब्दों को खूब अच्छी तरह से समझ गई थी, लेकिन फिर भी वो अभिमान को कोई जवाब नहीं दे रही थी। अभिमान सोफे पर आकर लेट गया था और बोला, पत्नी का हक सिर्फ पत्नी को मिलता है, किसी की प्रेमिका को नहीं। मेरी नजरों में तुम आज भी श्रेयांश की प्रेमिका हो, जो उसके प्यार में पूरी तरह से रंगी है। वो सोफे पर लेट चुका था और महिमा अभी भी उसे बस इस उम्मीद से देख रही थी कि शायद अभिमान उसके पास आ जाए। तभी उसे कल्याणी सिंह की वो बात याद आती है, वो तुम्हारे पास ना आए तो तुम खुद पहल करना। बीते कुछ दिनों में वो कल्याणी सिंह को बहुत अच्छी तरह से जान गई थी। वो ये भी जानती थी कि अगर सुबह कल्याणी सिंह को ये पता चलेगा कि अभिमान सोफे पर लेटा था, तो हो सकता है वो उसके भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। यही बात सोचकर महिमा अभिमान के पास एक बार फिर जाती है। अभिमान जो आंखें बंद किए हुए लेटा था, उसे जब महसूस होता है कि महिमा उसके पास खड़ी है, तो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, जाकर सो जाओ। आप तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर आज आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ? इतना कहते हुए वो उठकर बैठ जाता है, तो महिमा धीरे से उसके बगल में बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अभिमान प्लीज इस बात को भूल जाइए कि मैं कभी श्रेयांश से प्यार करती थी। अब हम दोनों की शादी हो गई है, भूल जाऊंगा। पर सच सच बता दो कि तुमने श्रेयांश को छोड़कर मुझसे शादी क्यों की? लेकिन हाँ, सच बताना, क्योंकि झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहा ना कि मैं आपसे प्यार करने लगी थी। अच्छा, प्यार करने लगी हो? तो ठीक है, चलो फिर आज रात मैं तुम्हें प्यार की ऐसी वादियों में ले चलता हूँ, जहाँ सिर्फ मोहब्बत का दर्द होगा। वो महिमा की चुनरी को सर से हटा देता है और डोरियों को खोलते हुए जैसे ही उसकी धड़कनों पर हाथ रखता है, तो महिमा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। महिमा के आंसुओं को वो इग्नोर करते हुए धीरे से कहता है, महिमा, यू आर सो ब्यूटीफुल। वो एक हाथ से अपने आंसुओं को पोंछती है और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, बेड पर चलें? नहीं मेरी जान, अभी नहीं। अभी तो मैं तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी धड़कनों को देखूंगा। इतना कहते हुए वो उसकी ओठों पर छुप जाता है। थोड़ी देर में अभिमान के हाथ पूरे वजूद पर फिसल रहे थे। महिमा कुछ देर तक तो ये सब बर्दाश्त करती रहती है, पर जैसे ही अभिमान उसकी धड़कनों पर अपने लबों से, तो महिमा उसे जोर से पीछे धकेलते हुए कहती है, नहीं अभिमान, अभी नहीं। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तो मेरे पास आने में तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? अभिमान उसका हाथ पकड़कर अपने बहुत करीब बिठा लेता है और कहता है, अभी तो प्यार की शुरुआत हुई है और तुम अभी से अपने कदम पीछे करने लगी। उस पल क्या होगा जब मैं तुम्हें हर बंधन से आजाद करके अपने बहुत करीब कर लूंगा। महिमा अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाते हुए रोने लगती है, तो अभिमान उसके पास से उठ जाता है और कहता है, महिमा, तुम्हें ना कल मुझसे प्यार था और ना आज और ना कभी होगा। फिर पता नहीं क्यों तुम ये छोटी मोहब्बत का दावा कर रही हो। जाओ,
जाकर सो जाओ, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं करना। महिमा चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाती है। वो अच्छी तरह से जानती थी कि सुबह कल्याणी सिंह उससे ये सवाल जरूर करेंगी कि रात उसने अभिमान को अपना बनाया या नहीं। थोड़ी ही देर में महिमा सो जाती है। तब अभिमान उसके पास आता है और उसका सर तकिए पर सही से रखते हुए कहता है, महिमा, मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। अगली सुबह जब महिमा सोकर उठती है तो बेड पर पड़े सारे फूलों को पूरे फर्श पर बिखेर देती है और फूलों की जो लड़ियां बेड के आसपास लगी थीं उन्हें भी तोड़ तोड़ कर इधर उधर फेंक देती है और अपनी कुछ चूड़ियों को वो फर्श पर तोड़ कर फेंक देती है। तभी वहां अभिमान आ जाता है और फर्श पर बिखरे फूलों और टूटी हुई चूड़ियों को देखकर वो कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। बस कुछ नहीं। वो फर्श से उसकी टूटी हुई चूड़ियों को उठाते हुए कहता है, तुमने इन्हें क्यों तोड़ा। बस टूट गई थीं। अभिमान कुछ कहता इससे पहले ही कल्याणी सिंह वहां आ गई थी। अभिमान मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, दादी माँ, आप सुबह सुबह मेरे रूम में कुछ काम था तो मुझे बुला लेती। कल्याणी सिंह महिमा को देखते हुए कहती हैं, आज मैं तुमसे नहीं अपनी प्यारी बहू से मिलने आई हूँ। दादी माँ, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारी वो इम्पोर्टेंट बात क्या है। तुम यही पूछना चाह रहे हो कि मैंने तुम्हारी शादी महिमा से क्यों करवाई। हाँ दादी माँ, कल रात से मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। जो सच्चाई है मुझे बताइए। जब तुम लंदन गए हुए थे तब मेरी मुलाकात महिमा से हुई और तब उससे मिलकर मुझे पता चला कि महिमा अपने दिल की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही है। वो बेशक कहती है कि उसे श्रेयांश से मोहब्बत है, लेकिन दरअसल वो श्रेयांश से मोहब्बत करती ही नहीं। उसे तो तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। जब तुम उसके पास होते हो तो वो बहुत खुश रहती है और जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसे समझाया कि बेटा, अभी भी वक्त है। अगर तुम्हारी खुशी अभिमान के साथ है तो तुम्हें शादी अभिमान से करनी चाहिए। महिमा ने उस समय तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन शादी के 10 दिन पहले उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है और तुमसे शादी भी करना चाहती है। महिमा की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई और तुम्हें शादी के मंडप में सरप्राइज दे दिया। इसका मतलब कल रात महिमा सच कह रही थी कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी खड़ी है, उससे पूछ लो। इतना कहते हुए कल्याणी सिंह महिमा की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बहू रानी चुप क्यों खड़ी हो। एक तो पहले मेरे बेटे को अपना दीवाना बना दिया और अब जब खुद भी उससे मोहब्बत करने लगी हो तो उसे अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं करती। अभिमान दादी के सामने ही महिमा को अपने गले लगा लेता है और कहता है, महिमा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। प्लीज यार, कुछ तो ऐसा कहो जिससे मुझे यकीन हो जाए कि तुम श्रेयांश से नहीं ती हो। महिमा चुप खड़ी थी और मन में कह रही थी कि कल्याणी सिंह, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी मैं तुम्हें रंग बदलते हुए देख रही हूँ। महिमा को चुप देखकर अभिमान उसे अपने से दूर करते हुए कहता है, महिमा प्लीज से समथिंग। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो। महिमा नजर उठाकर अभिमान को देखती है तो उसकी आंखों में उसे अपने लिए बेइंतहा प्यार नजर आता है। वो अपने मन में कहती है, अभिमान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी दादी माँ की वजह से मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा है। तुम बहुत साफ नेक दिल इंसान हो और मेरे साथ तुम्हारी दादी ने जो कुछ भी किया है उसमें तुम्हारा जरा सा भी हाथ नहीं है। इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है।
वो एक बार फिर महिमा को कंधे से पकड़ते हुए कहता है, मेरी जान क्या सोच रही हो? प्लीज यार बस एक बार मेरे सामने कह दो। कल्याणी सिंह भी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, महिमा बेटा ऐसे चुप मत रहो। अभिमान तुम्हारा प्रेमी भी है और तुम्हारा पति भी। तो अपने प्रेमी और पति को ऐसे नहीं तड़पाते। महिमा कल्याणी सिंह के ऊपर गुस्सा करते हुए अपने मन में कहती है, कल्याणी सिंह शायद तुम्हें इस बात की गलतफहमी हो गई है कि तुम सब कुछ कर सकती हो। शायद इसीलिए इसीलिए इतने रंग दिखा रही हो। पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारे पोते के सामने तुम्हारे सारे रंग बिखरे पड़े होंगे और तुम्हारा पोता तुमसे बहुत दूर जा चुका होगा। उस समय मैं तुमसे जरूर पूछूंगी कि अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है। अभिमान और महिमा को एक साथ देखकर कल्याणी सिंह बहुत खुश हो गई थीं। वो अपने आप से कहती हैं, महिमा मुझे अपने पोते की खुशियाँ जान से भी ज़्यादा प्यारी हैं। अगर मेरे पोते से कोई उसकी खुशी छीनने की कोशिश करता है, तो मेरा वही विकराल रूप देखता है जो तुमने देखा है। अब ऐसे ही तुम एक आदर्श बीवी की तरह मेरे पोते को खुश रखो। मैं तुम्हारे भाई को सही सलामत एक दिन तुमसे मिलवा दूंगी। वो जैसे ही वहां से जाती है, तो अभिमान महिमा को अपनी बाहों में भर लेता है और बड़े प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहता है, महिमा मुझे सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पता नहीं ये मेरे मन का वहम है या फिर सच्चाई। जब भी तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो। नहीं अभिमान, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। तो फिर तुम मुझे पहले जैसी क्यों नहीं लगती? पहले जब तुम ऑफिस आई थी, तो तुम्हारा चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला होता था और अब मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया और होठों पर ये लाल सुर्खियां हैं। तब भी तुम उस गुलाब के फूल के जैसी नहीं लग रही हो, जो मुझे पहली नजर में पसंद आ गया था और जिन आंखों की चमक देखकर मैं दीवाना हो गया था। अब इन आंखों में चमक नहीं, सोनापन नजर आता है। अभिमान, हो सकता है आपके देखने का नजरिया बदल गया हो। अभिमान उसका हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहता है, महिमा इस दिल में सिर्फ तुम हो और हमेशा तुम ही रहोगी। जिस नजर से मैंने तुम्हें कल देखा था, वही नजरें आज भी तुम्हें देखती हैं। फिर तुम ही बताओ, मेरा नजरिया तुम्हें देखने का कैसे बदल सकता है? महिमा बहुत ध्यान से अभिमान को देख रही थी और मन में कह रही थी, काश तुम्हारी दीदी भी, काश तुम्हारी दादी भी तुम्हारे जैसी होती, तो शायद हम तीनों की जिंदगी आज शायद एक ऐसे मोड़ पर खड़ी नहीं होती, जहां सिर्फ आंसू हैं, दर्द है और एक दूसरे को पाने की तड़प। अभिमान रेडी होकर ऑफिस चला गया था। हालांकि महिमा ने उसके सारे डाउट क्लियर कर दिए थे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में अभी भी उसे इस बात का शक हो रहा था कि महिमा ने आखिर श्रेयांश को छोड़कर उससे शादी क्यों कर ली। जबकि एक समय था जब महिमा ने उससे कहा था कि वो श्रेयांश के साथ सूखी रोटी खाकर जिंदगी बिता लेगी, पर श्रेयांश को कभी नहीं छोड़ेगी। ये बात याद आते ही उसका दिल एक बार फिर बेचैन हो जाता है। उधर महिमा अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। तभी कल्याणी सिंह उसके पास आकर कहती हैं, तुम्हारी शादी हो गई है और ये चौहान हाउस तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम इस घर की बहू हो। बहू की तरह रहो, ना कि मेहमानों की तरह अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहो। महिमा कहती है, मैं खुशी खुशी आपकी हर बात मानूंगी। बस एक बार आप मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए। तुम्हारा भाई इंडिया में नहीं है, इसलिए तुम उससे नहीं मिल सकती। महिमा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्सा करते हुए कहती है, वो 16 साल का एक मासूम लड़का है, दिल्ली छोड़कर कभी दूसरे शहर नहीं गया था
उसे आपने इंडिया से बाहर भेज दिया। आपको शर्म नहीं आती? एक मासूम लड़के की जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए। लड़की, चिल्लाइए मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। इतने दिनों से मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही थी, इसलिए चुपचाप आपकी बकवास सुनती रही। पर अब नहीं सुनूंगी। क्या करोगी? पुलिस में मेरे खिलाफ कंप्लेन करोगी या फिर कोई मोर्चा निकालोगी? अभिमान को सच्चाई बताऊंगी। ये बताऊंगी कि आपने मेरे श्रेयांश के साथ क्या किया है और आप रोहन के साथ क्या कर रही हैं। कल्याणी सिंह उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, ये थप्पड़ तुम्हारी उस बात के लिए है जिसे तुमने श्रेयांश को मेरा श्रेयांश कहा। आइंदा से अगर मैंने तुम्हारे मुंह से श्रेयांश का नाम सुना तो तुम्हारी मैं वो हालत करूंगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने तुमसे जरा सा मुस्कुराकर बात क्या कर ली कि तुम तो मेरे सर पर ही बैठ गई। और अभी क्या कह रही थी कि तुम मेरे पोते से मेरी सच्चाई बताओगी। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की। मेरा नाम कल्याणी सिंह है और कल्याणी सिंह कभी किसी की बातों को सुनती नहीं बल्कि सुनाती है। इसलिए आज के बाद गांठ बांध लो। अगर मेरे खिलाफ तुमने आवाज उठाई तो ना तो तुम्हारा भाई इस दुनिया में रहेगा और ना ही तुम्हारे चाचा चाची। श्रेयांश के साथ मैंने क्या किया है वो तुम लाइव देख चुकी हो। बेहतर होगा कि तुम बस केवल अपनी फैमिली के बारे में सोचो और अपने पति के बारे में जो तुम पर अपनी जान निछावर करता है। मैंने कल शाम ही तुम्हें बता दिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवा दूंगी, लेकिन जब तुम इस खानदान को वारिस दोगी तब तक तुम्हारा भाई तुमसे दूर रहेगा। इतना कहते हुए जब वो वहां से जाने लगी तो महिमा रोते हुए बोली, रोहन मेरे और मेरे चाचा चाची की आंखों का तारा है। प्लीज उसे हर्ट मत करना। मैं आज के बाद आपके सामने जबान नहीं खोलूंगी। कल्याणी सिंह मुस्कुराते हुए बोली, अमीर खानदान की बहुएं जिस तरह से अपने घर में रहती हैं उसी तरह से आज के बाद तुम इस घर में रहोगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में अभिमान के लिए कोई प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें अभिमान के सामने प्यार की एक्टिंग करनी पड़ेगी। वो मेरा इकलौता पोता है, इसलिए मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तुम तो एक बहुत मामूली चीज थी। अगर वो मुझसे मेरी जान भी मांगता तो भी मैं खुशी खुशी उसे दे देती। इसलिए सपने में भी उसे हर्ट करने की कोशिश मत करना। इतना कहते हुए उन्होंने टेबल से चेक बुक निकाली और उसमें से एक चेक पर साइन करते हुए बोली, ये ब्लैंक चेक है। इसमें जितना चाहो उतना पैसा भर लो। इन पैसों से तुम्हारा जो मन करे वो करो। चाहो तो अपने चाचा चाची की गरीबी भी इन पैसों से दूर कर सकती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त मेरी इतनी है कि इस आलीशान महल में तुम खुद भी खुश रहो और अपने पति को भी खुश रखो। कल्याणी सिंह वहां से चली गई थी और महिमा उनकी बात सुनकर इतना तो समझ गई थी कि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो कल्याणी सिंह से टक्कर ले। वो ना केवल बहुत पैसे वाली और पावरफुल है बल्कि उनके इरादे भी बहुत खतरनाक हैं। उस दिन के बाद महिमा ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया था। वो एक सजी संवरी गुड़िया जैसी बहू बनकर चौहान हाउस में रहती। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बिखरी रहती। अभिमान की वो हर छोटी चीज का ख्याल रखती। शाम होते ही दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करती। अभिमान और कल्याणी सिंह ये देखकर बहुत खुश थे। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया था पर अभिमान उसके करीब नहीं आया था और महिमा भी उसके करीब जाने से घबरा रही थी, क्योंकि पिछली बार अभिमान ने उसे दूर से बात करने को कहा था और खुद से पहल करने में उसे अभिमान के सामने बहुत शर्म भी आ रही थी। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए थे और फिर जब एक दिन कल्याणी सिंह ने उससे बच्चे का जिक्र किया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अभी तक तो वो अभिमान के करीब आई ही नहीं थी।
तो बच्चा कहाँ से हो जाता। रोहन के बिना उसके चाचा-चाची बहुत उदास रहते थे। वो रोहन को जल्द से जल्द अपने पास बुलाना चाहती थी और रोहन को बुलाने के लिए कल्याणी सिंह की शर्त को पूरा करना जरूरी था। इसलिए एक शाम जब अभिमान सावर लेकर बाहर आया और वार्डरोब से कपड़े निकालकर अपनी शर्ट की बटन लगाने लगा, तो महिमा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे बेबी चाहिए। क्या? मैं माँ बनना चाहती हूँ। बीवी तुम बनी नहीं, माँ कैसे बन जाओगी? वो बटन को खोलते हुए बोली, बीवी तब बनूंगी जब आप मुझे अपने बहुत करीब करेंगे, और अगर मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूं तो मैं आज रात नहीं मानने वाली। महिमा, मैं तुम्हारे करीब इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि तुम्हारे लाख कहने के बावजूद भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। आपको मुझ पर यकीन हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बस इंतज़ार। जिस दिन मुझे लगने लगेगा कि अब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, उस दिन मैं खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इतना कहते हुए जब वो अपने शर्ट की सारी बटनों को बंद कर लेता है, तो महिमा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ अपनी धड़कनों पर रखते हुए कहती है, बस एक बार मुझे अपनी मोहब्बत दे दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि फिर कभी जिंदगी में आपसे आपका प्यार नहीं मांगूंगी। अभिमान बहुत हैरानी भरी नजरों से उसे देख रहा था और मन में सोच रहा था कि आखिर महिमा के मन में क्या चल रहा है। महिमा, तुम्हारी यही बातें मुझे इस बात का यकीन नहीं करने देती हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। यकीन हो जाएगा, बस एक बार मेरे करीब आ जाओ, इतना करीब जहाँ सांसें एक दूसरे से मिल जाएं और हवा भी हम दोनों के दरमियान ना आ पाए। इतना कहते हुए उसने अभी उससे अलग कर दिया और उसके सीने से लगकर बोली, बस आज की रात मांग रही हूँ। अगर आपने सच में मुझसे एक पल के लिए भी मोहब्बत की है, तो प्लीज मुझे उस मोहब्बत का एहसास कराइए जिस पर सिर्फ मेरा नाम था। इतना कहते हुए उसने अभिमान को अपनी बाहों में भर लिया। अभिमान कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा और जब उसे अपनी पीठ पर महिमा के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ, तो उसके जज्बात महिमा को अपना बनाने के लिए बेकरार हो गए। उसने बड़े प्यार से महिमा के गालों को स्पर्श किया और उन ओठों को भी जिनकी तलब उसे पिछले 6 महीने से थी। देखते ही देखते कमरे में सांसों की सरगोशियां बढ़ने लगी थीं। अभिमान उसकी धड़कनों पर झुक गया था और ओठों से शरारत करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा था। वो आंख बंद किए हुए एक आखिरी बार श्रेयांश को याद करते हुए अपने आप से कहती है, श्रेयांश, मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरे तन और मन पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा, लेकिन हालातों ने मुझे इस तरह तोड़ दिया कि आज तुम्हारी अमानत मैं अभिमान को सौंपने जा रही हूँ। दो आंसू टूटकर उसके गालों पर लुढ़कने लगे थे, जिन्हें अभिमान देख नहीं पाता है। उसने बड़ी होशियारी से उन आंसुओं को अपनी मुट्ठी में समेट लिया था। प्यार का वो खूबसूरत मंजर जहाँ दो दिल एक होते हैं, वो पल अभिमान की लाइफ में आ जाता है। महिमा की खूबसूरत धड़कनों और उसकी खूबसूरती को देखकर अभिमान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर वो महिमा को अपने अंदर समेट लेता है। महिमा कुछ पलों के लिए दर्द के अथाह समंदर में डूब जाती है। अभिमान उसकी हालत पर उसे गले से लगाते हुए कहता है, ये तो पता था कि तुम बहुत नाजुक हो, इसलिए तुम्हें फूलों की तरह समेटना होगा। पर यार मैं क्या करूं, तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं हद से ज्यादा ही बहक गया। दिलों का तूफान जब शांत हुआ, तो अभिमान महिमा को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है, लेकिन महिमा की आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसे जब लगा कि अभिमान पूरी तरह से सो गया है, तो वो वॉशरूम में जाकर खूब रोती है और रोते हुए कहती है,
कल्याणी सिंह, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे मन को ऐसी चोट पहुंचाई है जिसके घाव कभी नहीं भरेंगे और ना मैं कभी भरने दूंगी। और फिर उस दिन के बाद अभिमान को ये यकीन हो गया था कि महिमा सिर्फ उससे प्यार करती है। वो जब सोकर उठता है तो अपने आप से कहता है, अगर महिमा को मुझसे प्यार ना होता तो वो कभी मेरे इतने करीब नहीं आती। कल रात तो उसने मेरे करीब आने की खुद ही पहल की है। इसका मतलब वो मुझसे बहुत प्यार करती है और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे बहुत खुश रखूं। उसी शाम अभिमान ऑफिस से जल्दी आ जाता है और महिमा को एक बहुत ही खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेस देते हुए कहता है, आज शाम हम दोनों कहीं ऐसी जगह चलेंगे जहां हम दोनों के सिवा कोई ना हो। दोस्तों, सच कहती हूँ, इस कहानी के आने वाले सारे एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग हैं और आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए इस कहानी के साथ बने रहिए और कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कहानी के प्रति एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट करके मुझे ये तो बताइए कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही है या नहीं? और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही प्यारी-प्यारी रोमांटिक कहानियों का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में, जो कि बहुत खूबसूरत होने वाला है।